जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में देव उठनी एकादशी कब है। 1 नवंबर या 2 नवंबर। एकादशी द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण कब और कैसे करें, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा, तुलसी विवाह कैसे करें, पूर्ण विधि हम आपको बताएंगे और देव कैसे उठाएं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुने। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु और जय तुलसी माता। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, तुलसी देवी लक्ष्मी का दूसरा रूप है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। भगवान जब अपनी योग निद्रा से जागते हैं तब उसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन चातुर्मास भी खत्म हो जाता है। भगवान श्री हरि के जागृत होते ही और चातुर्मास समाप्त होते ही सभी रुके मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू होते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज़्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष शकी एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लेकिन देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी के जागने के बाद देवी देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह की विधि क्या होगी, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और देव उठनी एकादशी कब है। जो भक्त माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करें। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें।
पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, कमल नयन भगवान अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फल खाने चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने जाते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारण की व्यवस्था नहीं हो तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु कृपा निदान है, दयालु है, आपको समाधान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जाप करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस दिन देव कैसे उठाए जाते हैं। पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाए, फिर स्थान पर गन्ने का मंडप बनाए, इसमें भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखे। अब ओखली पर भगवान विष्णु का गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर और गन्ने रखें। इसके बाद इसे डालिया से ढक दे। उसके बाद रात में दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का आह्वान करके उन्हें जगाएं, घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोले, उठो देवा, बैठाए देवा, अंगुरिया चटका हो देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए। कार्तिक मास फिर गन्ने से बने मंडप की परिक्रमा कर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करें। इसके साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं तुलसी विवाह कैसे करें। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं साल 2025 में पवित्र देव उठनी एकादशी कब है और कब से कब तक एकादशी द्वादशी तिथि रहेगी। व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन से ही विषम पंचकम
मृत्यु प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भिक्षु के नाम से जाना जाता है, और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन न कर पाए हो, व्रत नहीं रख पाए हो, वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, देखिए, ज्योतिष पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:32 पर होगा। ऐसे में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त और योग। देव उठनी एकादशी पर पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर 12:27 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:17 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:10 से शाम 6:20 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। भक्तों, वहीं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 1:11 से लेकर शाम 3:30 तक है। अब जाने तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 1 नवंबर 2025 को ही किया जाएगा। अब बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तो देखिए, तुलसी का विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। एकादशी की संध्या काल में तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है, और शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा सके, इसका मतलब है पितृदोष आपके घर में विराजित है या फिर वास्तु दोष, जो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर कराना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, मतलब संतान प्राप्ति में अधिक बाधाएं हो, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न कराएं। यह ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके तुलसी दान कीजिएगा। इस विधि से अगर आप तुलसी विवाह करवाते हैं तो विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी आपके घर में उत्तम और योग संपत्ति की प्राप्ति होगी। जिन कन्याओं की शादियों में अधिक विलंब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, योग रिश्ते नहीं मिल पा रहे, उन्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह में शामिल होना चाहिए। मतलब घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी के विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करें तो आपके विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे दूर हो जाती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं। तो तुलसी विवाह आप 1 नवंबर को भी करा सकते हैं एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप द्वादशी के दिन भी करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन नहीं कर पाते, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का विवाह करा सकते हैं। तो तुलसी का विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन कराया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आपको मन में कोई संशय नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि देव उठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती। आपका प्रश्न आता है कि क्या विवाह के लिए हमें तुलसी लेना जरूरी है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो
नई तुलसी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से तुलसी है तो उन्हीं का विवाह संपन्न आप करवा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि तुलसी विवाह के लिए तुलसी सावन के महीने में ही लगा देते हैं। मतलब जिस प्रकार से अपनी बेटियों का हम ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से पूरे 4 महीने तुलसी की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और फिर कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं और फिर उस तुलसी को दान कर देते हैं। तो यह कुछ नियम है, सब अपने अपने मन से अपने तरीके से करते हैं, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी हो तो आप उस तुलसी का विवाह भी कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम विवाह करने के बाद तुलसी का दान कर दें? क्या तुलसी का दान करना ज़रूरी है? तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की यह वीडियो, आज की यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया।